नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाला हूँ मैं। दरअसल 70 साल से हो क्या रहा है कि मुसलमानों के वोट तो लिए जा रहे हैं, मुसलमानों का सपोर्ट तो लिया जा रहा है, मुसलमानों से पैसे तो लिए जा रहे हैं, मुसलमानों से टैक्स तो लिया जा रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक करके एक वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट करें, हमें सपोर्ट करें। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे और आपके मुद्दों को ज़बरदस्त तरीके से उठाते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं, वीडियो क्या है। मगर मुसलमानों का काम नहीं कोई कर रहा है, कोई भी मुसलमानों का काम नहीं कर रहा है। अभी 22 जनवरी को नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री हैं, दूसरी बार वो प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं। अब उनका दूसरा टर्म भी ख़त्म होने वाला है, तीसरी बार 2024 आने वाला है। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जिस हिसाब से राम के नाम पे मोदी जी ने माहौल बनाया है, तो वो ये बात झूठ नहीं हो सकती है, ये बात सच्ची होगी कि वो दोबारा भी चुने जा सकते हैं। क्योंकि हिंदी बेल्ट उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यहाँ पे तकरीबन 80 लोकसभा सीट तो उत्तर प्रदेश से ही आती हैं। अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये 4 राज्य मिला दो तो तकरीबन यहाँ से 200-250 सीट हो जाती है। और इसी बेल्ट में मोदी जी की ज़बरदस्त पकड़ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अंधभक्त, सबसे ज़्यादा भंडारा करने वाला यही हिंदी बेल्ट में मिलेंगे। बाकी आपको साउथ में इस सब चीज़ों से कोई मतलब रहता है। ऐसा नहीं है कि साउथ में रिलीजियस को मानते नहीं है, साउथ में लोग धार्मिक नहीं होते हैं, साउथ में लोग कुछ पूजा नमाज नहीं करते हैं। मगर वहाँ पे लोग उसके साथ साथ पूजा नमाज के बाद धर्म अर्चना के साथ हर चीज़ के साथ ये भी देखते हैं कि इसने 5 साल में क्या किया है, 5 साल में हमारे मुद्दों पे इन्होंने कितना काम किया है। चुनाव हुआ था कर्नाटका में, प्रधानमंत्री जी कितनी ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करते थे, मगर वहाँ पे हार गए। चेन्नई में हार गए, तमिलनाडु में हार गए, तेलंगाना में हार गए, आंध्र प्रदेश में हार गए। क्यों हार गए? साउथ में इस टाइम बीजेपी का सोपड़ा साफ है। मगर यह जो हिंदी बेल्ट है, हिंदी बेल्ट अभी भी आंखें खोलने के लिए तैयार नहीं है। किस तरीके से वो एक माया जाल में फंसा हुआ है कि उसको अंदाज़ा ही नहीं है कि हम कितने ज़्यादा स्तर नीचे जा चुके हैं। 5 किलो राशन के चक्कर में, सिर्फ 5 किलो राशन फ्री मिलता है उसके लिए। तो मैं बात कर रहा था मुसलमानों की राजनीति को लेके। मुसलमानों की राजनीति मानो, मुसलमानों का अस्तित्व मानो ख़त्म किया जा रहा है। 22 तारीख को जब नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर गए, जो कि अब आम लोगों के लिए राम मंदिर खोल दिया गया है, उसके बाद जो देश में जिस तरीके से उत्पात मचाया गया है और अभी भी लगातार जारी है। ये वीडियो देखिए, ये मुंबई के मीरा रोड का है। किस तरीके से मुस्लिम बस्तियों में जाके गाड़ियों से हुड़दंग मचा रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पे गंदी गालियाँ दे रहे हैं, किस तरीके से एक अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सब कहाँ तक जायज़ है? अगर ये सब जायज़ है तो फिर इनको इजाज़त कौन देता है? क्या वहाँ का प्रशासन इनको इजाज़त देता है? क्या वहाँ का प्रशासन नहीं चाहता कि शांति रहे वहाँ पे? देखिए आप किस तरीके से मुसलमानों को लेकर अभद्रता अपना रहे हैं ये लोग। तीन जो मुसलमान हैं वहाँ पे उन्होंने उस धार्मिक यात्रा में थूका है। तो पुलिस प्रशासन बिना जांच पड़ताल के, बिना कुछ जाने पहचाने उन मुस्लिम 3 लड़कों को अरेस्ट करती है, जेल में डालती है। सुबह ही ढोल नगाड़े के साथ उसका बेचारे का घर गिरा देती है। अभी अदालत से वो लोग बरी हो गए। वो उन लोगों के ऊपर जो इल्ज़ाम था वो साबित भी नहीं हो पाया अदालत में। तो अब ये बताइए कि उस जो मुसलमान का 3 मंजिला मकान गिरा है उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी भरपाई कौन करेगा?
क्या पुलिस वाले करेंगे, प्रशासन करेगा, नगर निगम करेगा, कौन करेगा आखिर? क्या क्या ये जो बुलडोज़र की राजनीति चलती है ये सही है? अगर सही है तो फिर कोर्ट कचहरी जाने से फ़ायदा क्या है? अगर इंसाफ आपको ऑन द स्पॉट ही करना है, डेमोक्रेसी का क्या मतलब रह जाता है? हम लोग तो डेमोक्रेसी में रहते हैं, ना। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ये तो तानाशाही हो गई कि आप किसी के प्रति इतना ज़्यादा भक्ति में लीन हो गए कि आपको सामने वाला दिख ही नहीं रहा है। आपको सामने वाला सिर्फ और सिर्फ मुजरिम ही नज़र आ रहा है। जबकि देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने खून बहाया है। देश आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने अपना खून बहाया, अपना ज़्यादा योगदान दिया है। आपको नहीं यकीन है? आप जाके क्या उसको कहते हैं, दिल्ली के इंडिया गेट पे जाके देखिए, सबसे ज़्यादा आपको मुस्लिम उलमाओं के नाम लिखेंगे। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, दिल्ली से लेके तमिलनाडु तक, टोटल मुस्लिम उलमाओं के सिर्फ और सिर्फ उनके फांसी के फंदे पे उनके सर लटके मिले थे। तो तुम लोगों का हाथ न तो देश की आज़ादी में था, न तो देश की तरक्की में है। सिर्फ और सिर्फ तुम लोग बर्बाद कर रहे हो। ये दूसरा वीडियो देखिए, बिहार का है, किस तरीके से लोग वहाँ पे उत्पात मचा रहे हैं। वहाँ के एक नेता, हम फिर बार बार कह रहे हैं, वहाँ के नेता सिर्फ और सिर्फ वहाँ जो मुसलमानों के प्रति आवाज़ उठाते वो अख्तरुल ईमान है। देखिए ये उनका ट्वीट है, और ये वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और ये दूसरा जो ट्वीट है ये आदिल हसन का, वो भी वहीं के नेता, MIM के नेता हैं, जो कि लगातार इन लोगों की पोल खोल रहे हैं, लगातार इन लोगों की जो हरकतें हैं वो इन लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं, जो अंधभक्तों को एक्सपोज कर रहे हैं। तो मेरा कहना मुसलमानों से है, जो अपने सेकुलर नेताओं को वोट देते हो उनसे कहो कि आप खुल के सामने आओ ना मेरे साथ, ये मेरे साथ जो हो रहा है कितना गलत हो रहा है, इसके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? वोट हमने आपको दिया है, आप आवाज़ उठाओगे, कोई दूसरा आपके लिए आवाज़ उठाने नहीं आएगा। कोई कश्मीर से उमर अब्दुल्ला आपके लिए आवाज़ उठाने नहीं आएगा, क्योंकि वोट आपने, बिहार वालों ने वोट RJD को दिया है, बिहार वालों ने वोट नीतीश कुमार को दिया, बिहार वालों ने वोट कांग्रेस को दिया है। MIM को दिया था वोट, जो 5 MLA जीते तो 4 तो RJD ने खरीद लिया अपने पाले में। तो अब जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार तो वही होंगे ना, जिम्मेदार तो MIM नहीं होगी उस टाइम, क्योंकि उन्होंने काम करने के लिए आपको वो टिकट दिया, तो उसके बल पे आप जीते थे, MIM के चेहरे पे आप जीते थे, ओवैसी के चेहरे पे आप जीते थे। मगर आप टिकट लेके आप न रफू चक्कर हो गए, 9-2-11 हो गए। न तो मुसलमानों से आपको कोई लेना देना, न तो मुसलमानों के धर्म, न तो मुसलमानों की आस्था से कोई लेना देना है, अपनी जेब से लेना देना है। तो ऐसा कहाँ तक सही है? तो मुझे ये नहीं लगता कि ये लोग आपके काम आने वाले हैं। ये दूसरा वीडियो देखिए, ये लखनऊ का है, हजरतगंज का। देखिए किस तरीके से मुसलमानों को गालियाँ दी जा रही हैं। अरे यार, किस तरीके से तुम लोग कितने ज़्यादा बगैरत लोग हो, मेरी ये बात समझ में नहीं आती है। अपने धर्म में, अपने आस्था में दूसरे को लोगों को गालियाँ देना, ये कौन सा राम राज है? मेरी ये बात समझ में नहीं आती है। क्या राम राज में ये होता है कि दूसरे रिलीजियस को गालियाँ दो? अपने रिलीजियस में रहो, अपने रिलीजियस की बात करो, अपने रिलीजियस के गाने बजाओ, अपने रिलीजियस के, अपने धर्म के गाने बजाओ, अपने धर्म के भजन गाओ। कौन मना करता है आपको? कोई नहीं मना करता है। कितने लोग तो हमारे यहाँ तो बाजू में हमारे यहाँ मंदिर है, तो वहाँ पे लोग भजन करते हैं और सब चीज़ करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मगर ये जहाँ पे ये लोग करते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ, मुझे लगता है कि ये सिर्फ दंगा करवाने लोग हैं। ये एक प्रयोजित तरीके से नहीं ये सब होता है, वरना ऐसे तो कभी भी हमारे देश में नहीं हुआ है। आप दिल्ली में ले लीजिए जो 2020 में हुआ था, वो किसने करवाया था? कपिल मिश्रा की वजह से हुआ था पूरे देश में, दिल्ली में दंगे, पूरे दिल्ली में दंगे हुए थे उसकी वजह से, उसकी एक भाषा की वजह से। वो क्या बोला था कि वहाँ पे कि 20 तारीख तक ट्रम्प जब तक कि दिल्ली में, तब तक कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, उसके बाद से हम जो करेंगे तो फिर सब जान जाएंगे। उसके बाद से सुबह से रात से ही दंगे चालू हुए, और दिल्ली में जब तक कि वो दंगे नहीं रुके तब तक कि जो है वो सामने उसमें इन्वॉल्व रहा वो, मगर उसको अरेस्ट करने की बजाय जज का तबादला हो गया। मुसलमानों को चुन चुन के वहाँ से उठाया गया। दंगों को लेकर आज तक ही उमर खालिद बिना ट्रायल, बिना बेल के आज तक 3 साल से लगातार जेल में है। उसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? कोई नहीं आवाज़ उठाएगा। मुसलमान कोई भी उसके लिए, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं। जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े जो उलेमा हैं, कोई भी उनके लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों बोलने के लिए तैयार नहीं? वो किसके लिए गया था? वो तो आप लोगों की बात कर रहा था वहाँ पे।
मगर आज 3 साल 2020 में गया था, 20, 21, 22, 23, 24, चौथा साल लग गया है, शुरुआत हो जाएगा, चौथे साल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। अभी भी स्टिल अभी तक वो जेल में है उमर खालिद, ना उसको बेल मिलती है। उसकी इतनी अपील रिजेक्ट हो चुकी हैं, इतनी अपील रिजेक्ट हो चुकी हैं कि अब अपील तो डालते हुए भी वो लोग थक गए हैं वो लोग। और उधर एक तरफ बलात्कारी, जो कि जिसके ऊपर बलात्कार साबित हो चुका है, जो सज़ा का दोषी है, उम्र कैद का दोषी है, बाबा राम रहीम, साल में उसको कितनी बार बेल मिलती है। अभी अभी जल्दी ही वो 50 दिन की पेरोल पे वापस आया है। तो ये है हमारे देश का कानून, ये है हमारे देश का संविधान, एक देश दो कानून। ये कहाँ तक सही है? तो मुझे मुसलमानों को लेके इतनी ज़्यादा नफ़रत बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा नफ़रत बढ़ गई है कि क्या क्या होता है मुसलमानों के साथ ये मुसलमान ही जानता है। मुसलमान होने का उसको एहसास दिलाया जाता है कि तुम मुसलमान हो, आज़ाद भारत में तुम मुसलमान हो, मगर मुसलमान तुमको रहने नहीं देंगे हम। इनको तो आप जानते हैं कि ये शर्जील इमाम है। ये CA NRC में लेके ये मुखर आवाज़ थे, ये इनको जेल में डाल दिया गया। इन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि सरकार अभी आपकी बात नहीं सुनती है तो आप चक्का जाम करके उनकी बात सुनवाइए, ऐसा काम करो जो सरकार तक आपकी बात पहुँचे। मगर ऐसे बिना पे उसको जेल में डाल दिया गया। अभी ना तो उसको बेल मिली है, ना तो उसको अपील दायर हुई है, ना उसको बेल मिली है, और ना ही उसको किसी तरीके से उसको जो है ट्रायल रूप में उसको लिया जा रहा है। तो ये बताइए, ये इसको भी 3, साढ़े 3, 4 साल हो गए लगातार हम लोग ट्विटर पे इसको जो है इस आवाज़ को उठाते हैं। सिर्फ आम नागरिक के उठाने से क्या होगा? आम नागरिक के उठाने से क्या होगा? जब तक कि आप सिस्टम में कंप्लीट तरीके से नहीं होगे, जब तक कि आप सिस्टम का हिस्सा नहीं होगे, जब तक कि आप सरकार का हिस्सा नहीं होगे, आपकी बात एकदम भूसा है, आपकी बात कोई भी सुनने वाला नहीं है। जब तक कि आप पूरी तरीके से सिस्टम में नहीं होगे, जब तक कि आप पूरी तरीके से सरकार में नहीं होगे, या सरकार का हिस्सा नहीं होगे, या सरकार सिस्टम का हिस्सा नहीं होगे, आपकी बात कोई भी सुनने वाला नहीं है। ये बात आप अपने दिमाग में डाल लो। क्योंकि जिस समाज का नेतृत्व नहीं होता, जिस समाज का राजनीति में हिस्सेदारी नहीं होती, जिस समाज का वोट बैंक नहीं होता है, जिस समाज की कोई पार्टी नहीं होती, उसकी बात कहीं भी नहीं सुनी जाती है। ये आपको मालूम नहीं है? ये आपको मालूम होना चाहिए। 70 साल से जब से आज़ादी मिली तब तक के मुसलमानों ने एकजुटता नहीं दिखाई है। एकजुटता कहीं पर भी दिखाई नहीं। वो एक चीज़ में एकजुटता दिखाते हैं, लोगों को नीचे गिराने में एकजुटता दिखाते हैं। अगर कोई मुसलमान अपनी पार्टी बनाता है, कोई मुसलमानों की बात करता है, कोई उठ के उनके हक हुकूक की बात करता है, तो वो उसको गिराने का काम करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने ये बंदा वैसे खड़ा हुआ है। ये 2000 किलोमीटर दूर हैदराबाद में रहता है। इसको पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की चिंता रहती है। किसी भी कोने में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोने में, अगर किसी मुसलमान के ऊपर कोई भी एक आँच भी आता है तो उसको वहाँ पर बैठ के वो महसूस करता है और बोलता है कि मुसलमानों के साथ गलत हुआ है। मगर जिस स्टेट में ये होता है, उस स्टेट में आप जिस मुसलमान नेता को आपने वोट दिया, वो 1 इंच नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि उसकी पार्टी का पट्टा उसके गले में पड़ा होता है। बोल ही नहीं सकते वो लोग, वो पार्टी के खिलाफ हो जाता है अगर वो बोलते हैं। ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, ऐसे वो मुस्लिम नेता लोग बोलते हैं जिनको आप लोगों ने वोट दिया है। तो ऐसे लोगों को आप पहचानिए, ऐसे लोगों को वोट बिल्कुल भी नहीं दीजिए। ये खुल के आप सुन, बिल्कुल भी वोट ऐसे लोगों को ना दे, बाइकाट करें ऐसा लोगों का। मैं यूट्यूब पे इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं पैसे कमाऊँ, मैं यूट्यूब पे इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं शोहरत कमाऊँ, मैं यूट्यूब पे इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं फेमस हो जाऊँ। मैं यूट्यूब पे इसलिए आया हूँ क्योंकि यूट्यूब पे मुसलमानों की तादाद बहुत कम है, और जो तादाद है वो सिर्फ़ और सिर्फ उल्टे सीधे कामों में तादाद है। क्योंकि मुसलमान लोग यूट्यूब का चैनल ऐसे लोगों को सब्सक्राइब करते हैं जो कि उनको मिसगाइड करते हैं। मिसगाइड इस वजह से करते हैं क्योंकि वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ पैसा बनाते हैं। बड़े बड़े पत्रकार हैं, बड़े बड़े एक्टिविस्ट हैं। ऐसा नहीं है कि हम वो बात नहीं करते हैं, मुसलमानों की करते हैं। वहाँ पे करते हैं जहाँ पे उनको फ़ायदा दिखता है। आप किसी भी बड़े पत्रकार, किसी भी बड़ा चैनल यूट्यूब का, आप एक भी वीडियो उठा के दिखा लो जिन्होंने शर्जील इमाम पे बनाई हो कि ये 4 साल से बंदा जेल में बंद है, इसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ मिलना चाहिए।
किसी भी यूट्यूबर का आप, किसी भी बड़े पत्रकार का या किसी भी एक्टिविस्ट का आप यूट्यूब चैनल, ऐसा नहीं, हज़ारों यूट्यूब चैनल हैं पत्रकार यूट्यूब के, एक्टिविस्ट के, मगर किसी भी ने उमर खालिद का जो है अब तक के फुल वीडियो नहीं बनाया है कि हाँ इसके साथ, बंदे के साथ 3 साल से 4 साल से लगातार गलत हो रहा है, मगर आज तक किसी ने नहीं कहा है कि हाँ सरकार ने इसके साथ गलत किया है। क्यों कहेगा? नहीं कहेगा। उसको क्या लेना देना है आपके जज्बात से, आपके धर्म से? मगर मुसलमान जो होता है, मुसलमान के जो लड़के होते हैं, मुसलमान एक जज्बात तरीके से आ जाता है। वही यूट्यूबर, वही पत्रकार कोई जज्बाती एक ट्विटर पे जाके कोई एक पोस्ट मोदी जी के खिलाफ कर देंगे तो वो लोग ऐसे भर भर के जाएंगे, उनके खिलाफ सपोर्ट करेंगे और उनको, उनके पीछे लग जाएंगे। ऐसे लोग, ऐसे चालाक लोगों से आप लोग बचिए। ऐसे चालाक लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा हैं, क्योंकि ये ऐन वक्त पे आपको ऐसा धोखा देंगे, ऐसा धोखा देंगे कि आप यकीन तक नहीं करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू।